इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि अब सिर्फ आरोप से काम नहीं चलेगा, सरकार को पुख्ता सबूत भी देने होंगे। इसी के चलते कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में औपचारिक पक्षकार यानी पार्टी बनाए जाने का निर्देश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 अप्रैल 2026 तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह ने पारित किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना है। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ दस्तावेज सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दिए गए। इन कागजों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की सही जांच के लिए सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आना बेहद जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। गृह मंत्रालय उपलब्ध सभी प्रासंगिक अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और 6 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल किया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एसबी पांडे और गृह सचिव विवेक मिश्रा भी कोर्ट में मौजूद रहे। ये मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता भी हो सकती है। ये याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस वेंकटेशम ने दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की नागरिकता भी हो सकती है। उन्होंने अदालत में कहा कि इस संबंध में कुछ दस्तावेज मौजूद हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट कानून समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। ये मामला शुरुआत में एमपी एमएलए कोर्ट में दायर किया गया था, जहां याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पहले तो मामला रायबरेली कोर्ट में था और बाद में इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सामने लाया गया, जहां हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर सुनवाई शुरू की। यहाँ आपको बता दें कि कानूनी तौर पर भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। यह प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दिया गया है। हालांकि भारत सरकार कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा देती है, लेकिन ये पूरी नागरिकता नहीं होती। इसमें वोट देने, चुनाव लड़ने या फिर नौकरी पाने की कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसे में इस केस का फैसला आगे चलकर काफी अहम साबित हो सकता है। अब सबकी नजर केंद्रीय गृह मंत्रालय के हलफनामे पर टिकी हुई है। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या जानकारी मौजूद है। फिलहाल ये मामला राजनीति और कानून दोनों के लिहाज से काफी संवेदनशील बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।